द इस्लामिक इन्वेडर्स ब्रेक्स द टेम्पल्स ने यहाँ पर एक युद्ध जीता था, बैटल ऑफ तेहरान। उस अलग धर्म के जितने भी टेम्पल्स थे, जितनी भी मोनेस्ट्रीज थी, उनको कन्वर्ट कराने की कोशिश करी। जो मस्जिद का निर्माण कराया गया है, इसके लिए वहां पर 27 मंदिरों को तोड़ा गया था। 27 करने की क्षमता को दर्शाने के लिए एक प्रोपोगेंडा फैलाना बहुत जरूरी है। अब दो पॉइंट हमने डिस्कस किए बाय लार्ज। पहला तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि एविडेंसेस आप देख भी सकते हैं। इससे एविडेंस ने यहाँ पर आकर धर्म के ऊपर अटैक किया, या फिर कह सकते हैं नमस्कार साथियों, अजमेर शरीफ की दरगाह कह लीजिए या कुतुब मीनार कह लीजिए, आजकल ये चीज़ चल रही है कि ये सभी के सभी जो इमारतें हैं, ये पहले के टाइम पे या तो कोई हिंदू मंदिर हुआ करती थी या फिर कोई मोनेस्ट्री हुआ करती थी। तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्यों इस्लामिक इन्वेडर्स ने बहुत सारे टेम्पल्स, मान लीजिए मैं सिर्फ हिंदू टेम्पल्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं जैन मोनेस्ट्रीज़ की भी बात कर रहा हूँ और बुद्धिज़्म मोनेस्ट्रीज़ की भी बात कर रहा हूँ, जिनको कन्वर्ट कराया गया या फिर जिनको तोड़ा गया। तो अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, अच्छा, ये जितना भी डिस्कशन मैं यहाँ पे आज करने वाला हूँ, ये सिर्फ प्रमाणों के बेस के ऊपर होने वाला है। हम किसी भी तरीके का अजम्पशन यहाँ पे लेके नहीं चल रहे हैं और लॉजिकल बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है इस वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं कि वाई द इस्लामिक इन्वेडर्स ब्रेक्स द टेम्पल्स। क्यों इस्लामिक इन्वेडर्स ने आकर यहाँ पर जब वो आ चुके थे, उसके बाद उन्होंने टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया, और क्यों टेम्पल्स तोड़े गए, उनको कन्वर्ट किया गया। तो देखो, अगर इस बात को थोड़ा ब्रॉडली समझे तो हमको ये पता चलता है कि सन 1192 में बैटल ऑफ तेहरान हुई थी। बैटल ऑफ तेहरान जब हुई थी तो उसमें जीती थी गुरीद फोर्सेस। गुरीद मतलब मोहम्मद गौरी की फोर्सेस यहाँ पर जीती थी, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे हराया था। ये तो बात एक खत्म हो गई कि भाई जो पहले इस्लामिक इन्वेडर्स थे वो थे मोहम्मद गौरी। गुरीद फोर्सेस ने यहाँ पर एक युद्ध जीता था, बैटल ऑफ तेहरान। उसके बाद में जो मोहम्मद गौरी थे, ये तो वापस से चला गया। उसके बाद में अपने स्लेव को यहाँ पर रख के चले गए और बोला कि भाई यहाँ पे तुम शासन करो और यहाँ पे अपनी राज चलाओ। उनका उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया पहली स्लेव डायनेस्टी। वो करी थी 1206 में जाकर, क्योंकि 1206 तक मोहम्मद गौरी जिंदा था। तो 1206 में स्टार्ट हुई कौन सी स्लेव डायनेस्टी, और उसके बाद में कई सारे मुस्लिम राजा आते रहे, जैसे कुतुबुद्दीन का ऐबक का जो बेटा था इल्तुतमिश 1210 में यहाँ पे क्राउन कह सकते हैं थ्रोन पे बैठा था। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कब जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उसकी उनकी पॉलिसी थी और क्यों उन्होंने यहाँ पर आकर एक तरीके से अलग धर्म के जितने भी टेम्पल्स थे, जितनी भी मोनेस्ट्रीज थी, उनको कन्वर्ट कराने की कोशिश करी। इसका एक प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको बताता भी हूँ। अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ पर एक है कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद में अरेबिक में अगर आप जाकर वहाँ देखेंगे तो अरेबिक में वहाँ पे लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है वहाँ पे? वहाँ पे ये लिखा गया है कि ये जो मस्जिद का निर्माण कराया गया है, इसके लिए वहां पर 27 मंदिरों को तोड़ा गया था। 27 मंदिर या फिर मोनेस्ट्रीज, जो कि जैन और बुद्धिज्म भी हो, बुद्धिस्ट की भी हो सकती है, उनको वहां पर तोड़ा गया था। और ये लिखा हुआ है, रिटन है, आप दिल्ली में जाके चेक भी कर सकते हैं, कुवैतुल इस्लाम की मस्जिद में। अब अगर बात करी जाए कि क्यों वो लोग तोड़ते थे, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं जो इस पूरे वीडियो का थंबनेल है। तो उस लॉजिक को समझने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। अब देखो, कोई भी फोर्स अब शासन में आई है तो उनको, लोगों को ये दर्शाना है कि भाई हम यहाँ पर आ चुके हैं। क्योंकि इससे पहले जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर रिलीजन की बात अगर करते थे तो मेजरली तीन रिलीजन यहाँ पे थे। एक थे हिंदू रिलीजन वाले लोग, जैनिज्म और बुद्धिस्ट। ये तीन टाइप के रिलीजन के लोग यहाँ पे रह रहे थे। अब उन लोगों को ये दर्शाना है, उन लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे एक अलग धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहली जो विक्ट्री उनको करनी है, जो पहला पॉइंट है हमारा कि किस तरीके से उनको बताया जाए, वो बताने का तरीका है उनकी साइकोलॉजी को चेंज करना। अब कोई भी व्यक्ति के लिए उसका धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलीजन सब हर एक व्यक्ति के मन में होता ही होता है। और अगर आप यहाँ पर आके उसी रिलीजियस जो टेम्पल है, जिस जगह के पे जाके कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है या फिर पूजा पाठ कर रहा है, उसको आप अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, वो डायरेक्टली आपके माइंड को अटैक करेगा।
और आपको लगेगा नहीं यार कोई और यहाँ पे आके अब रहने लगा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि क्यों इस्लामिक इन्वेडर्स ने तोड़ा यहाँ पे आके टेम्पल्स को, उसका पहला पॉइंट है कि लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करना, लोगों की साइकोलॉजी में बदलाव लेके आना और ये दर्शाना कि भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के समकक्ष ही बिल्कुल बैठा हुआ है, एक प्रोपोगेंडा फैलाना। ये दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस्लामिक इन्वेडर्स यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर उनको और कोई नहीं जानता था ऑब्वियसली, क्योंकि ये पता था कि वे बाहर से आए हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो यहाँ पर आके रहने लगे हैं और यहाँ पे वो राज कर रहे हैं। अब अपने राज करने की क्षमता को दर्शाने के लिए एक प्रोपोगेंडा फैलाना बहुत जरूरी है। आप जानते होंगे आजकल के टाइम में तो फेसबुक पे और इंस्टा के ऊपर काफी सारी रील्स ट्रेंडिंग हो जाती है जो किसी भी चीज को फैलाने के लिए यूजफुल होती है। लेकिन उस टाइम पे जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय पे प्रोपोगेंडा किस तरीके से फैलेगा? वो फैलेगा एक बड़ी चीज करके, और लोगों के धर्म के ऊपर अटैक करके करना एक बहुत ही बड़ी चीज हो चुकी थी उस टाइम के ऊपर। तो ये दो पॉइंट हमने डिस्कस किए बाय लार्ज। पहला पॉइंट था कि भाई आप लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर अटैक करो, और दूसरा पॉइंट था कि उस साइकोलॉजी के ऊपर अटैक करके लोग बात करेंगे उसके बारे में। अगर बात करेंगे तो प्रोपोगेंडा फैलेगा और देश दुनिया में दूर दूर तक खबर फैलेगी कि भाई यहाँ पर अब दूसरे लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं। और अगर हम ये भी देखें, फॉर पिलग्रिमेज होते हैं लोग, यात्रा के ऊपर जाते हैं, वो यात्रा के ऊपर गए हैं, पता चला है कि भाई वो मंदिर ही नहीं है, तो उनकी साइकोलॉजी में बदलाव आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि क्यों जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उन्होंने यहाँ पर आके मंदिरों के ऊपर अटैक किया। इसके कई सारे एविडेंसेस आप देख भी सकते हैं। इससे पहले भी कई सारे लोगों ने रिसर्च करी है, एएसआई के लोगों ने रिसर्च करी है, जिसके बाद उन्होंने इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त किए हैं कि जी हाँ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्यों इस्लामिक इन्वेडर्स ने यहाँ पर आकर धर्म के ऊपर अटैक किया, या फिर कह सकते हैं धार्मिक स्थानों के ऊपर अटैक यहाँ पर किया है। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।